हम्म, आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम लोग बात करेंगे जो 2023 में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए ये सीरीज शुरू किया गया है। जिसमें हम लोग वैसे टॉपिक को कवर करेंगे जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ प्रीलिम्स भी उसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेंस में क्या पढ़ा जाए या कैसे तैयारी की जाए उसकी जानकारी होती नहीं है और कोई इंटरेस्टेड भी नहीं रहता कि बताया जाए क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस पे काम करेंगे। अभी आप हाल के न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि एक वर्ड चर्चा में है, एक वर्ड चर्चा में है WFP। ठीक है, WFP अभी एक वर्ड चर्चा में है। तो इस पे जो है ना मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे भी हो, या तो पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बने या इसके जो रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में जो है आप किसी भी ऐसे आंसर में दे सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है। देखिए, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है तो कई देशों में क्या हो गया है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा उत्पन्न हो गई है, असुरक्षा उत्पन्न हो गई है, मतलब फूड इनसिक्योरिटी हो गया है। तो WFP जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वो गेहूं की खरीद करना चाहता है जिससे कि स्टारवेशन, भूखमरी की समस्या को कम किया जा सके। और उसको ये भी पता चला है कि भारत में इधर गेहूं का जो उत्पादन हुआ है वो काफ़ी हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग डाटा देखेंगे कितना हुआ है। तो भारत के साथ वार्ता कर रहा है कि भारत से गेहूं उसको मिले। तो ये आप देख सकते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम गेहूं की खरीद करने है तो भारत के साथ वार्ता कर रहा है। तो ये एक टॉपिक आपका मेंस का बनेगा, गरीबी से जोड़ते हुए इवन WFP। ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह से भी हम लोग देखेंगे कि इसी तरह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त क्या है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक खाद्य सहायता शाखा है। ये क्या है, खाद्य सहायता शाखा है। ठीक है, 1961 से इसका प्रोग्राम चल रहा है। आप देख सकते हैं 1961 में शुरू हुआ था और तब से चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखमरी संबंधी समस्या का समाधान करता है या कोशिश करता है। ठीक है, और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। आगे हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो कब शुरू हुआ था आप ये भी देख लीजिए। अगर शुरुआत की बात करें तो अब जैसा कि हमने बताया 1961 में WFP शुरू किया गया था। अब इसका उद्देश्य भी देख लीजिए, भूख और कुपोषण को मिटाने का प्रयास करता है। अंतिम लक्ष्य खाद्य सहायता की आवश्यकता को समाप्त करना है। यानी ऐसा मतलब कोई व्यक्ति या कोई देश न हो जहाँ पे खाद्य सहायता पहुँचाना पड़े, तो उसकी आवश्यकता को समाप्त करना है। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का एक सदस्य है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का एक सदस्य है और इसकी कार्यकारिणी समिति का एक भाग है। 1961 में ये शुरू हुआ था।
तो आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर्स जहाँ पे है वहाँ पे देखें, न्यूज़पेपर्स वगैरह के माध्यम से। अब आइए देखिए, ये द हिंदू में भी आया था, ठीक है। द हिंदू में इस खबर को दिया गया था, ठीक है। आप देखिए, द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज सेड दैट इट इज़ इन डिस्कशन विद इंडिया ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ wheat as several countries face food security challenges amid the यूक्रेन वार। उसी को जैसा हमने डिस्कस किया है। तो एक और इसमें डाटा है इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग डिस्कस करें। वो डाटा है, देखो, हाँ ये है। हाँ, इंडिया पे आइए देखिए, डाटा हम कह रहे थे इंडिया के बारे में। WFP की साइट पे हम लोग गए हैं, सेविंग लाइफ्स चेंजिंग लाइफ्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिए, आपके पास जब डायरेक्ट सोर्स है तो इधर उधर सेकेंडरी सोर्स पे भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है ना सोर्स से आप कुछ डाटा ले सकते हैं। जैसे इंडिया के बारे में क्या कहना है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक रिपोर्ट जो है, आप देखिए, 21% ऑफ पीपल लिव ऑन लेस दैन 1.90 $US पर डे। मतलब इंडिया में 21% के आसपास ऐसे लोग हैं जो हर एक दिन उनका कितना आमदनी है, कितने पे जिंदा रहते हैं, $1.9 से कम। और ये बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। इंडिया में अगर पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, गरीबी से, बेरोजगारी से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसका यूज कर सकते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स अंडर नरिश्ड पीपल लिव इन इंडिया, ठीक है। जिनको अच्छे से, मान लीजिए कि अच्छे से परवरिश जिनकी नहीं हुई है, तो 25% लोग तो इंडिया में ही रहते हैं पूरे वर्ल्ड का। ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है कि नहीं, इसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाइए, देख लीजिए, around 21.25% of population lives on less than 1.90 $US पर डे, है ना। इंडिया की बात कर रहा है। और इंडिया इज द होम टू क्वार्टर ऑफ ऑल अंडर नरिश्ड पीपल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। क्वार्टर ऑफ ऑल, इसका मतलब लगभग 25% लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे से खाना नहीं मिलता है, उनके अच्छे से परवरिश नहीं मिली। तो पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट, 25% है। मेकिंग द कंट्री ए की फोकस ऑफ टैकलिंग हंगर ऑन ग्लोबल स्केल। इंडिया में यहाँ एक चीज़ और है, WFP हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया सिंस 1963। 1961 में तो इसकी स्थापना हुई थी, आपको मालूम ही है। लेकिन ये उसके 2 साल बाद इंडिया में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो विकिपीडिया से भी कुछ तथ्य प्रीलिम्स वगैरह के लिए ले सकते हैं। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज फूड असिस्टेंट ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़ी जो क्या है, मानवीय संस्था है, जो किस पे काम करती है, भूखमरी वगैरह पे काम करती है।
इसी तरह से फैक्ट वगैरह आपको जुटाना होगा, पढ़ने में मज़ा भी आएगा जब आप डायरेक्ट सोर्सेज से पढ़ेंगे। हालांकि विकिपीडिया उतना ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन इन जनरल जो है ना आपको जानकारी के लिए तो आप कर ही सकते हैं। तो इसका काम क्या है, ये हंगर पे फोकस करता है, फूड सिक्योरिटी पे फोकस करता है, ठीक है। और वर्ल्ड में जो है ना लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ स्कूल मील, यानी बच्चों को भोजन देने का काम भी करता है, और सबसे बड़ी संस्था है जो बच्चों को भोजन देती है, मतलब स्कूल में भोजन पहुंचाती है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर रोम में भी है, जैसे आप जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, रोम में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी रोम में है, और WFP प्रोग्राम का भी मुख्यालय कहाँ है, रोम में। तो ये आप इसको देख सकते हैं। आगे भी बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं, 19 दिसंबर 1961, लेकिन केवल आप ये याद रखें, ईयर याद रख के काम चला सकते हैं, ठीक है। हाँ, WFP एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, UNSDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का भी ये क्या है, एक मेंबर है, कार्यकारी मेंबर है। और 17 जो SDC गोल है, SDG, ठीक है, तो उसके लिए ये भी तो प्रयास कर रहा है ना, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। 17 जो है SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG के बारे में कभी हम लोग अलग से बातचीत करेंगे, ठीक है। और SDG 2 का एक उद्देश्य है क्या, जीरो हंगर बाय 2030, 2030 तक भूखमरी पूरी तरह से समाप्त कर देना है। तो ये भी जो है ना ये काम में लगा हुआ है, ठीक है। रोम इसका हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हैं, यहाँ दिया भी है। और हेड वगैरह भी एक बार नज़र कर सकते हैं, डेविड बेस्ले इसके हेड है, ठीक है। इसको अवार्ड भी तो मिला था ना, बड़ा अभी चर्चा में रहा था, क्या मिला था अवार्ड इसको, जो है ना 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। पीस प्राइज क्यों मिला था, इसलिए कि भाई भुखमरी मिटाने का काम में लगा हुआ है। जब तक लोगों को खाना मिलेगा तो लोग शांति से रहेंगे, अगर खाना नहीं मिलेगा तो लोग हंगामा करेंगे। तो पूरे ग्लोबल स्तर पे इसने ये काम जो है ना कर रहा है कि लोगों को जो है ना भूखमरी से बचाया जाए, उनको फूड सिक्योरिटी दिया जाए। तो इसलिए तो इसको जो है ना ये माना गया है कि नहीं, ये इस तरह से शांति के लिए प्रयास कर रहा है। तो 2020 में आप याद रखना आपको कि नोबेल पीस प्राइज इसको मिला है, कब, 2020 में। किसी चीज़ को डिटेल अभी से जानो, 2023 अभी ज़्यादा समय है, तो आप जो है ना देख सकते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। एक ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो आया है उसके बारे में भी देख लें, ठीक है। फूड क्राइसिस पे आपको एक रिपोर्ट आया है, तो थोड़ा सा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये रिपोर्ट कौन जारी किया है इसके बारे में भी देखिए। The number of people facing acute food insecurity and requiring urgent life-saving food assistance and livelihood support continue to grow at an alarming rate. This makes it more urgent than ever to tackle the root cause of food crisis rather than just responding after they occur. This is a key takeaway from an एनुअल रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, GNAFC, ठीक है। क्या है ये,
an international alliance of United Nations, the European Union, governmental and non-governmental agencies working to tackle food crisis together, जिस पे काम करते हैं। तो GNAFC द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी पर, ठीक है। ये आप पूरा देख लें, ठीक है, हेडिंग भी देख सकते हैं, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस है। तो किसने जारी किया है, तो ये हो गया ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। सीधे आप साइट पे जाओ ना, देखो किसका साइट है ये, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। सीधे फाओ के हम लोग FAO के साइट पे से एक आर्टिकल ले रहे हैं। तो ये पढ़ने में मज़ा आएगा ना, आप इधर उधर से मत पढ़ा करो, ठीक है। की फिगर्स यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, अराउंड 193 मिलियन पीपल इन 53 कंट्री, 193 मिलियन जो लोग हैं 53 कंट्री के या टेरिटरीज के, वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। मतलब एक्सट्रीम कह सकते हैं, इनसिक्योरिटी है ना, एक्यूट मतलब बहुत ज़्यादा, एट क्राइसिस और वर्स लेवल जो है ना, आप फेज 3 to 5 जो होता है ना आपका, कब का डाटा है ये रिपोर्ट में कब का डाटा लिया गया, 2021 का। तो 193 जो मिलियन पीपल हैं 53 कंट्री के, वो बहुत संकट में है, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संकट में है, ठीक है। ये भी बताया इस रिपोर्ट में, दिस रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज of nearly 40 million people compared with the already record number of 2020। 2020 से कितने बढ़ गए हैं, 40 मिलियन पीपल बढ़ गए हैं, मतलब किसमें, जिनको खाद्य सुरक्षा हासिल नहीं है। अब कुछ पीपल जैसे आप देखो यहाँ पे कि लगभग इतना जो लोग हैं, ओवर 500,000 पीपल, यानी 5,70,000 जो पीपल हैं, इथियोपिया, सदर्न मेडागास्कर, साउथ सूडान, यमन वर क्लासिफाइड द मोस्ट सीवियर फेज ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। मतलब ये तो फेज 5 जो एक्सट्रीम है, यहाँ तक पहुँच गए। आप किसी भी इस तरह के अगर वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन आता है फूड सिक्योरिटी से लेकर, इनसिक्योरिटी से लेकर के, तो इसको आप यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। रूट कॉजेज ऑफ फूड क्राइसिस, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या कारण है फूड क्राइसिस के। एक तो यूक्रेन और रशिया वार तो और बढ़ा ही दिया है, नहीं, तो ये है ना, ठीक है। ये डाटा वगैरह दिया है बहुत सारा, आप देखो ना, की ड्राइवर्स बिहाइंड राइजिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन 2021। तो पहला तो आपको कॉन्फ्लिक्ट है, अरे मार धार होगा तो फिर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट है। दूसरा वेदर एक्सट्रीम, मतलब ख़राब मौसम, और इकोनॉमिक शॉक, तीसरा इकोनॉमिक शॉक है। तो ये इन कारणों से, ये डाटा अगर कहीं पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ से आप लीजिएगा तो फिर नंबर मिलेगा। मेहनत करना होगा, अभी रेडीमेड सामग्री पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस किए एक WFP प्रोग्राम पे, चूँकि अभी डिस्कशन चल रहा था इंडिया और जो है ना आपके WFP, जिसमें इंडिया में प्रोडक्शन गेहूं का ज़्यादा हुआ है, तो इंडिया के टच में है UFP, जिससे कि यहाँ से गेहूं ले जा करके और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ दिया जा सके। वैसे भी अफ़गानिस्तान में इंडिया हेल्प कर ही रहा है, WFP प्रोग्राम के तहत ही अफ़गानिस्तान में इंडिया हेल्प कर रहा है, और गेहूँ भेजा जाने वाला है, ठीक है। और वो जाएगा कैसा, इंटरेस्टिंग है कि वो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अफ़गान लोगों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे और
आप इसको जो है ना नेट से सर्च करके भी आप आर्टिकल पढ़ सकते हो, इसमें ख़ास बात है। तो पढ़ते रहिए और 2023 के लिए एकदम फोकस्ड रहना है। जितने टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, मेंस का एग्ज़ाम दोगे, प्रीलिम्स तो खैर अभी बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे। जब मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो पता चलेगा कि नहीं ये जो टॉपिक का कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अनुभव तो कुछ है ही नहीं। जब जो आदमी जो है ना सेलेक्ट हो चुका है या फिर जो है ना आपको उसको इंटरव्यू देने का अनुभव है, पढ़ाने का अनुभव, सबसे बड़ा तो पढ़ाने का अनुभव है, कुछ गाइड करने का अनुभव है, तो कुछ तो अनुभव है। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए अपना काम करते रहना है, अच्छे से पढ़ते रहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग पढ़ते रहिए, फिर ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी 2023 या फिर आप कह सकते हैं 2022 के मेंस के लिए जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।